अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हुई है मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान के हवाले से, जो इंतहाई शर्मनाक है और अफसोसनाक है। आए रोज़ ऐसे मामलात और वाक़यात रूनमा होते रहते हैं। कभी कसूर में नन्ही ज़ैनब का रेप सामने आता है और कभी हुसैन खां वाला में दर्जनों वाक़यात ऐसे रूनमा हुए हैं, और कभी खुड़िया ख़ास के अंदर कारी खलीलुर रहमान के नन्हे सफ़ीउर रहमान के साथ ज़्यादती होती है, और कभी मोटरवे के ऊपर माँ के साथ बच्चों की मौजूदगी में ज़्यादती होती है। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर वजूहात क्या हैं जिनकी बुनियाद पर ऐसा होता है? क्यों ऐसे वाक़यात होते हैं? आखिर सबब क्या है? इसकी असल वजह क्या है? देखिए, जब हमने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की हिमायत की और उसके ख़िलाफ़ बोलने वालों को हमने उनका मुंह बंद करने और आवाज़ को दबाने की कोशिश की, जब पार्लियामेंट में कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कवानीन को बनाने की जसारत की जाती है, जब बेहयाई को प्रमोट किया जाता है और बुराई और को फैलाने में अपना किरदार अदा किया जाता है, और जब बेपर्दगी का सिलाब आ जाता है, और जब कानून इलाही को मानने से एराज़ किया जाता है और सिर्फ़ कुरान और सुन्नत का नाम लिया जाता है और उसके कवानीन को नाफिज नहीं किया जाता, तो ऐसे वाक़यात रूनमा होते हैं। इंतहाई तकलीफ़ की बात है कि आए रोज़ ऐसे वाक़यात और बढ़ते जा रहे हैं। उनमें से एक ऐसा वाक़या है जो मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान का है। तो आखिर देखें, जुर्म करने वाला कोई भी हो, वो हाकिम हो या महकूम हो, वो दाढ़ी वाला हो या बग़ैर दाढ़ी के हो, क्लीन शेव हो, वो मर्द हो या औरत हो, वो अपना हो या बेगाना हो, सरकारी ओहदेदार हो या फिर आम आदमी हो, कोई डॉक्टर हो या सहाफ़ी हो, सज़ा सब के लिए बराबर है। सबसे पहली बात कि कानून को नाफिज किया जाए और कानून इलाही को नाफिज किया जाए। कुरान और सुन्नत के जो कवानीन हैं, जो उसूल व ज़वाबित हैं, उनको नाफिज किया जाए। और दूसरी बात कि कानून के कटहरे में सबको बराबर रखा जाए और अदल और इंसाफ किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक फ़ातिमा नामी कबीला बनी मखज़ूम की औरत ने चोरी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सज़ा का तयन किया कि हाथ को काटा जाएगा। उन्होंने इस बात को बुरा महसूस किया कि हमारा ख़ानदान ऐसब नसब है, हमारा जाहो जलाल है, हमारी इज़्ज़त है, वो तो खाक में मिल जाएगी। लिहाजा उन्होंने सिफारिश के लिए हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहा कि आप हमारी सिफारिश करें कि इसका हाथ न काटा जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ ज़ैद, क्या तुम अल्लाह की हुदूद में सिफारिश कर रहे हो? और फरमाया कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जन्नत की औरतों की सरदार, हसनैन करीमैन की वालदा, उनके बारे में फरमाया, लौ कानत फ़ातिमा तो बिनत मोहम्मद लसरकत क़तअतु यदहा, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा बिनत मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। लेकिन आज इसका फुकदान है, आज इसका बिल्कुल फुकदान है। अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए और है, हाकिम के लिए और है, महकूम के लिए और है, अपनों के लिए और है, बेगानों के लिए और है, असर रसूख वालों के लिए कवानीन और हैं, और आम शहरी के लिए कानून और हैं। दूसरा अलमिया ये है, ये तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मैं उनकी हिमायत नहीं करता, मैं उनके ख़िलाफ़ हुक्काम बाला से ये गुजारिश करता हूँ, इस तरह के जितने केसेस हैं कड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन देखें कितने जुल्म की बात है। हमें इसमें कई सवालिया निशान भी मिलते हैं। उससे पहले मोटरवे पर ज़्यादती होती है, लेकिन कोई मोटरवे पर सफ़र करना बंद नहीं करता, और स्कूल टीचर अपने दो बच्चों के साथ ज़्यादती करता है, वीडियो सामने आ जाती है, लोग पकड़े जाते हैं, कोई अपने बच्चे को स्कूल भेजने से इनकार नहीं करता।
यूनिवर्सिटी में नंबरों के इजाफे के चक्कर में तालबा के साथ ज़्यादती होती है, लेकिन कोई वालिदैन ये नहीं कहता कि मैंने अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी नहीं भेजना। डॉक्टर अपनी मरीज़ा के साथ ज़्यादती करता है ऑन द रिकॉर्ड, लेकिन कोई हॉस्पिटल में जाने से रुकता नहीं। पार्लियामेंट में हर रोज़ आए दिन अखाड़ा सजता है, लेकिन हर आदमी पार्लियामेंट जाने की ख्वाहिश रखता है। पुलिस वालों की रिश्वत और मामलात किस तरह यहाँ हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैंने अपने बच्चे को पुलिस में नहीं भेजना, हॉस्पिटल नहीं भेजना, यूनिवर्सिटी नहीं भेजना। लेकिन जब बात आती है दीन की, इस्लाम की, मदरसे की, फिर हम ये कहते हैं मदरसे वालों ने ये किया है, लिहाजा हमने अपने बच्चे को मदरसे नहीं भेजना। ये जुल्म और ज़्यादती है। और इस वीडियो में कुछ सवालिया निशान हैं। क्या मुफ्ती साहब ने, जिस मुफ्ती का नाम लिया जाता है, क्या उसने वीडियो बनाने वाले को खुद बुलाया था? क्या उसने अपनी वीडियो खुद बनाई है? एक सवालिया निशान ये है कि जिससे ये मामला किया है, क्या वो मासूम बच्चा है? और वीडियो बनाने वाला कौन था? इसके पीछे साजिश के मकासद क्या हैं? हमारे हुक्काम बाला से अपील है, और इस वीडियो की वसातत से मैं हुक्काम बाला से ये गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस वाक़े की तहकीक की जाए। आखिर इसके पीछे हाथ किसका है? क्यों ऐसा हुआ है? आखिर मामलात क्या हैं? और अगर ये तहकीक से साबित हो जाए तो हुक्काम बाला से ये अपील है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक कवानीन को नाफिज कर दें। अगर आप ये चाहते हैं ऐसे वाक़यात रूनमा ना हों, अगर आप ये चाहते हैं मुल्क पाकिस्तान में अमन हो, अगर हम ये चाहते हैं हमारी इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ हो, अगर हम ये चाहते हैं हमारे बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हो, माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, जान का तहफ़्फ़ुज़ हो और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ हो, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के रियासत मदीना के कवानीन को हकीकी तौर पर नाफिज करना होगा। फिर खुलफाए राशिदीन के निज़ाम को नाफिज करना होगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअय्यन करदा कवानीन का निफाज करना होगा। कुरान और सुन्नत के कवानीन को उनकी बालादस्ती को समझना होगा और उनके कवानीन को नाफिज करना होगा। आज ज़रूरत इस चीज़ की है। अगर हम ये चाहते हैं कि ऐसे वाक़यात को रोका जाए तो आइए अज़म कीजिए, इरादा कीजिए, इस बात पर फैसला कर लें कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बनेगा और कुरान और सुन्नत के कवानीन को नाफिज किया जाएगा। आया पार्लियामेंट में ये कानून पास करें, कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है, पार्लियामेंट में भी इसको बाकायदा तौर पर जो है वो पास करें और जना बिल रज़ा, जना बिल जबर, उसकी सज़ाए मौत मुकर्रर करें। हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर ऐसा ना होगा तो ऐसे जराइम की रोकथाम नहीं की जा सकती। ऐसे लोगों को जब तक कानून के कटहरे में खड़ा नहीं किया जाएगा, हमारे मुआशरे में अमन और सुकून नहीं आ सकता। हमारा माल, हमारी जान, हमारी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम में है, कानून इलाही में है और कुरान और सुन्नत के कवानीन की अप्लाई मेंटली में है और कवानीन खुदाबंदी इंसान के फ़ायदे के लिए हैं। लेकिन हम उसको कभी कह देते हैं कि ये तो ज़ालिमाना सज़ाएँ हैं, कभी कह देते हैं ये वहशियाना सज़ाएँ हैं, कभी हमारे बड़े कहते रहे कि हम अपनी कौम को टुंडा बना लें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होने वाली शरीयत, अल्लाह के कानून के साथ मज़ाक किया जाता रहा, तो उसकी सज़ा किसने भुगतनी है? जब कानून की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं, जब कुरान और सुन्नत के कवानीन को मज़ाक बनाया जाता है, जब कुरान और सुन्नत के कवानीन को इंसानियत के ख़िलाफ़ समझा जाता है, जब कुरान और सुन्नत के कवानीन के साथ उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है और उसको हकारत की निगाह से देखा जाता है और ये कहा जाता है ये उस ज़माने के थे, आज के नहीं, नारा तुम्हारा रियासत मदीना का है और कवानीन रियासत मदीना वाले नहीं हैं। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि हकीकी मानों में रियासत मदीना बने, फिर रियासत मदीना के कवानीन को नाफिज करना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हकीकी मानों में हमारी जान, माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ हो,
फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का निफाज करना पड़ेगा और हकीकी मानों में उसका निफाज करना पड़ेगा। अगर आज भी इस पाकिस्तान में हकीकी मानों में कुरान और सुन्नत का निफाज हो जाए तो हमारी इज़्ज़त, हमारी जान, हमारा माल महफूज हो सकता है। और ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान और सुन्नत की बालादस्ती और कानून इलाही की बालादस्ती को मानकर उसकी अप्लाईमेंटली के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। मुझे उम्मीद है कि इस वाक़े की तहकीक की जाएगी और ये देखा जाएगा इसके पीछे साजिश क्या है, वीडियो बनाने वाला कौन था और ये मामला क्यों हुआ है। आखिर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश या मामला है और वाक़ईतन हकीकी मानों में अगर उन्होंने ऐसा किसी साजिश के बगैर किया तो उसकी सज़ा जो कम अज़ कम सज़ाए मौत है और वो भी सब के सामने। वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, कुरान का असूल है जब सज़ा दी जाए मोमिनों की एक जमात के सामने, लोगों के सामने इबरत का निशान बनाया जाए। और अगर हमने कसूर वाले केस ज़ैनब की सज़ा अगर शरेआम दी होती तो ऐसा न होता। अगर हुसैन खां वाला में होने वाले वाक़यात और दर्जनों के साथ ये ज़्यादती होने के बावजूद और इतने बड़े स्कैंडल को हमने हाईलाइट किया होता और सबके सामने सज़ा दी होती, आज न ऐसा होता। और वो पुलिस का दरिंदा जिसने नन्हे सफ़ीउर रहमान खुडियाँ ख़ास के कारी खलीलुर रहमान के बेटे के साथ ज़्यादती की हो और उसको शरेआम खुडियाँ ख़ास के चौक में फांसी के फंदे पे लटकाया जाता तो आज ऐसा न होता। मोटरवे के ऊपर 2 बच्चों के सामने माँ के साथ ज़्यादती की गई और अगर उनको पकड़कर कटहरे में मोटरवे के ऊपर ही सज़ाए मौत दी जाती तो आज ऐसा वाक़या रूनमा न होता। आइए पलट आइए, इसी में इज़्ज़त है, इसी में अज़मत है, इसी में शान है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन के मानने वाले बन जाएं और उसकी अप्लाईमेंटली में अपना किरदार अदा करें। जो हुकाम वाला में मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, आपके पास इख्तियार है, मौका है, चांस है अल्लाह के कानून को नाफिज करने का, आप कर जाइए। आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह दुनिया में आखिरत में इज़्ज़त आपकी है, शान आपकी है, मुकाम आपका है। आपने अल्लाह रसूल की बात को माना है, लेकिन अगर अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन को न माना फिर वो दिन आने वाला है जब इंसाफ का है, जब वो आने वाला है जब हिसाब किताब का है। फिर नारों से नहीं, बातों से नहीं, काम से, किरदार से, अमल से पता चलेगा कि कोई कहाँ और किस अंदाज में खड़ा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सुना कर अमल की तौफीक अता फरमाए।